हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि अनुपात पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न तो बनता बहुत छोटा छोटा है, लेकिन आपको लगाने में बहुत मज़ा आएगा। अब फिर आगे बढ़ते हैं आप पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लगे रहिए तैयारी में, कुछ न कुछ तो होगा ही धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये देखो, पहले दिया है विक्रय मूल्य, फिर दिया है क्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का, विक्रय मूल्य वस्तु का है 5 और क्रय मूल्य कितना है 4। तो इसका 5 रुपया में बेचा है, 4 रुपया में खरीदा है, तो इसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अरे भाई, लाभ हुआ है कितने का, विक्रय माइनस क्रय, 5 - 4 बराबर 1। तो परसेंटेज लाभ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणा 100/CP। प्रॉफिट कितने का, 1 गुणा 100/CP कितना है 4। 4 से भाग कर दिया कितना है 25 चौका, तो कितना हो गया 25% का इसको लाभ हो गया। एकदम आसानी के साथ इस क्वेश्चन को करेंगे अनुपात वाला। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। विक्रय दिया है 5, क्रय दिया है 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ है इसको 1 का। 5 - 4 बराबर 1। परसेंटेज प्रॉफिट और प्रॉफिट गुणे 100/CP, और इसको काट दिए तो आ गया 25% का प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य A/B है। यदि B A का 200% है, सारा मैटर हमारा यही छुपा हुआ है। B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ देखो, पहले दिया है क्रय मूल्य और अनुपाते विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य है A और विक्रय मूल्य है B। अब आपका क्रय मूल्य है A, विक्रय मूल्य है B। कह रहा है B जो है, मतलब जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य B है, वह क्रय मूल्य का कितना है A का 200%। परसेंट हटाए तो हो गया 100। 2 0 से 2 0 कटा, क्रॉस मल्टी B बराबर हो गया 2A। B बराबर हो गया 2A। अब देखिए, आपका B बराबर हो गया 2A, तो जब बराबर हो तो मान पलट जाता है। A बराबर 1, B बराबर 2। अब आपका यहाँ क्रय मूल्य क्या था A, तो CP कितना है 1 रुपया, SP कितना है 2 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ है 2 - 1 बराबर 1। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणा 100/CP। CP कितना है 1, 1 से 1 कटा कितना आया 100% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। इसको 100% का प्रॉफिट हुआ। एकदम आसानी के साथ B बराबर A गुणे 200/100, 2 0 से 2 0 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इस तरफ B बराबर 2 हो गया, A बराबर 1 हो गया। तो 1 रुपये में खरीद के 2 रुपये में बेच दिया है, 2 गुने पे बेचा है, तो कितना हुआ 100% का प्रॉफिट। आप यहीं से निकाल सकते थे, नहीं तो प्रॉफिट से घटाएंगे SP से CP, 2 - 1 बराबर 1, तो परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। 100% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन कर रहा है रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न के मूल्य का अनुपात दिया है। रेफ्रिजरेटर दिया है और टेलीविज़न का अनुपात दिया है 5:3। कह रहा है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक है। ये देखो कितना अधिक है, 5 और 3 का अंतर कितना है 2। 2 बराबर दिया है 5500 रुपये, 1 बराबर 2 दूना 4, 2 7 14, 2 पंचे 10, 1 बराबर हो गया 2750। अब हमसे चाहे जो कीमत पूछे, चाहे जिसकी पूछे, पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर की कीमत। रेफ्रिजरेटर का मान कितना है 5, 1 का मान आया 2750, उठा के गुणा कर देते हैं। 5 0 0 5 25, 2 5 7 35, 2 37, 3 5 दूना 10, 3 13। 13,750 रुपया किसका आ गया
रेफ्रिजरेटर की कीमत। अगर यही टेलीविज़न की कीमत पूछे तो एक बराबर आया है 2750 और 2750 से गुणा कर दो। 0 3 5 15, 1 3 7 21 1 22, 3 दूना 6 2 8, 8,250 रुपये। जिसकी भी कीमत पूछे आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ, रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का अनुपात दिया है तो इन दोनों का अनुपात, अंतर की बात कर रहा है, 5 में से जैसे 3 घटाओगे तो आपका अंतर आ जाएगा 2 बराबर 5500 रुपये, तो 1 बराबर 2750। तब आपका 1 का मान जब आ गया 2750, आपसे चाहे जो पूछे आप उसका निकालते चले चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने बड़े, माध्यम, छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 है, तो उन सेबों की औसत कीमत क्या होगी? सबसे पहले हम जान लेते हैं औसत कीमत बराबर, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। ये तो सभी को पता होगा। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। जैसे हमारे घर में अगर एक कमाने वाला है 10,000 कमाता है और टोटल 5 लोग हैं, तो औसत आयु क्या होगी? 10,000 बटे 5 लोग। एक लोग कितना कमाते हैं? 2,000। तो औसत बराबर होता है कुल योग। यहाँ दिया है 3 प्रकार के सेब हैं। बड़का सेब 15 रुपये का, जो मझिलका है 10 रुपये का, जो छोटकुआ है 5 रुपये का, और खरीदता कितना है? उनका अनुपात 3:2:5 का। तो निकाल लो भैया, 15 रुपया वाला 3 सेब खरीदा है, 15 × 3, और प्लस देखो 10 वाला 2 सेब खरीदा है, 10 × 2, और देखो 5 वाला 5 से खरीदा है, 5 × 5, और बटे कुल कितने सेब हो गए? 3 + 2 + 5। अरे बेचेगा तो इन्हीं को। औसत का मतलब कुल योग बटा कुल संख्या। टोटल सेब कितने हो गए? सब जोड़ देते हैं। 15 × 3 = 45, 10 × 2 = 20, 5 × 25 बटा 5, 3 8 2 10। अब इसको जो 15, 45 और 25 हो गया 70, 20 90, 90 बटा 10 काट दिए, तो औसत कीमत कितना आ गई? 9 रुपया के। पूरे सेब की औसत कीमत कितना आ गई? 9 रुपया। जो 15, 10 और 5 का अलग अलग सेब था वह पूरे में कितने खरीदा? 9 रुपया प्लस सेब लेके आया और उसने पूरा सेट करके बेचा है 15, 10 और 5 रुपया में। ये हो गई औसत कीमत। चलिए समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है तथा अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? यहाँ पूछा क्या है? अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो अंकित मूल्य का कितना बेचा जाता है? अंकित मूल्य से बेचकर 3/4 पे जब बेचा जाता है तो इसका जो लाभ है वह क्रय मूल्य पर 25% का होता है। लाभ हमेशा कहाँ लिया जाता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ होता है तो 100 में 25 जुड़ जाएगा, कितना होगा? 125/100। क्वेश्चन हो गया खत्म। 25 पंचे 25 चौका, 4 से 4 गायब, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? इस तरफ का पलट गया। किसका पूछा है? सॉरी, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अनुपाते क्रय मूल्य कितना है? अंकित मूल्य इस तरफ का 5:3 का। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको एक स्टेप से रखना है। जब भाई अंकित मूल्य है, जब क्रय मूल्य पे बेचेगा तभी तो उसका लाभ बराबर होगा। 25 पंचे 25 चौका, 4 से 4 घटा, दो चीजें हो बराबर हो तो मान क्या होता है? पलट जाता। अंकित मूल्य हो गया 5, क्रय मूल्य हो गया 3। अनुपात पूछा था 5:3। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ देखेंगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आपको 60 में भी लगाना हो तो क्या होगा?
आपको यही याद रखना है, जो पहले दिया है विक्रय मूल्य दिया है तो ऊपर वाला पहले हो जाएगा, नीचे वाला बाद में हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपया, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपया, अगर एक कहे तो। लेकिन अगर आपको लगाना है तो क्या करोगे, एसपी है उसके क्रय मूल्य का, एसपी बराबर सीपी का कितना है 8/5 गुना, 8/5 गुना। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 बराबर 8CP, जैसे गुणा होगा 5 बराबर 8CP, मतलब 5 बराबर 5 विक्रय मूल्य बराबर 8 क्रय मूल्य। और अब मान जाएगा प्लस SP बराबर कितना हो जाएगा 8, CP बराबर हो जाएगा 5। आपको यहाँ तक नहीं लाना है, क्वेश्चन को आपको यहाँ तक नहीं लाना है, यही देख लेना है। जो पहले देगा विक्रय देगा तो ऊपर का जो पहले देगा वो ऊपर का होगा, जो बाद में देगा वो हमेशा नीचे का होगा। आपको हमेशा यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना है, जो पहले देगा ऊपर का होगा, जो बाद में देगा वह नीचे का होगा। आपको सीधा क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लेना है। आपका कितना हो गया, SP 8 हो गया, CP 5 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लगा देते हैं, कितना है 5 रुपए में खरीदा है, 8 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 8 - 5 बराबर 3। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुणे 100, मतलब प्रॉफिट गुणे 100 बटा CP। प्रॉफिट कितने का है 3 का, गुणे 100, CP कितना है ये देखो 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 20 तिहाई 60%। कितना प्रॉफिट हुआ है 60% का क्या हो गया है प्रॉफिट हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अभी पहले वाले क्वेश्चन में इसके बता के आए थे, पूरा आपको सिद्ध करके दिखाए थे। तो क्या है, पहले दिया है लाभ, अब अगर आप रखोगे जो लाभ है, लाभ जो है उसके विक्रय मूल्य मतलब एसपी का कितना है 2/7 है, ये करते हैं गुणा 7 प्रॉफिट बराबर 2SP। तो क्या हो गया SP बराबर 7 और प्रॉफिट बराबर 2, मतलब 7 रुपया में बेचा है, 2 रुपया लाभ कमाया है। तो इसका CP खरीदा कितने में रहा होगा, CP कितना हो जाएगा, अरे SP में से CP घटा दोगे 7 - 2 बराबर 5 रुपया में। खरीदा कितने में रहा होगा 5 रुपया में। तो परसेंटेज प्रॉफिट गुणा 100, प्रॉफिट कितना है 2 और गुणा 100 बटे CP, कहाँ 5 से काट दिए, 20 दूना 40% का। अब आपको इतना लंबा एग्जाम में नहीं करना है, यही बार बार आपको बताते चल रहे हैं कि यहाँ जो पहले दिया है प्रॉफिट और फिर दिया है SP, और जो पहले दिया हो ऊपर का ले लेंगे और नीचे का क्या हो जाएगा बाद वाला। तो जो पहले दिया है ऊपर का ले लेंगे, जो बाद में दिया है नीचे का हो जाएगा। 2 रुपया का लाभ कमाता है कितने में बेच के 7 रुपया में। जो चीज़ हमको निकालनी होगी वह इन दोनों का अंतर हमेशा आता है। अंतर कितना आया 5 रुपया का, क्रय मूल्य कितना हो गया 5 रुपया का। आपको यहीं पे पूरा क्वेश्चन खत्म कर देना है। अब प्रॉफिट 2 गुणा 100 बटा 5, एग्जाम में आपको इतना ही करना है। आप लिखना चाहो तो इतना ही लिख लो, नहीं तो 2/5% का हमेशा मान होता है। आप 2/5 करोगे, 5 में से 2 है, 100 में से 2 है, 5 कितना हुआ 20 दूना 40%। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन नहीं चलानी है किसी भी कंडीशन में। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको इतना तो बनाना होगा कि आपको पेन ना चलानी हो। जब तक ऐसे क्वेश्चन आपको बिना पेन चलाए नहीं होंगे तब तक अभी आप थोड़ा सा कम है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 250 कुर्सी बेची और उस पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्यक्ति ने कितना कुर्सी बेची है 250 कुर्सी बेची है और उसने लाभ कितना कमाया है 50 कुर्सी के बराबर का क्या हुआ है लाभ कमा लिया है। तो ये बताइए उसका SP दिया है 250 और प्रॉफिट दिया है 50 का, तो बताइए CP कितना रहा होगा। अरे उसने कितनी कुर्सी खरीदी होगी, तो आपको निकालना CP बराबर क्या होता है SP माइनस
विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, तो कितना हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट, मतलब 250 माइनस 50 बराबर 200। कितना कुर्सी पे पैसा उसका बराबर हो गया था, 200 कुर्सी पे उसने अपना पूरा पैसा बराबर कर लिया। जब उसने 200 कुर्सी पे पूरा पैसा बराबर कर लिया, अब आपसे पूछ रहा परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट गुणा 100 बटा सीपी, क्या है सीपी 200, और 2 से काट दिए कितना हो गया 25% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया। बस एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाएंगे, एकदम आसानी के। उसने उसका विक्रय दिया तो उसका सबसे पहले एक चीज़ आपको निकालना होगा, अगर 250 बेचता है तो 50 लाभ कमा लेता है, तो कितने कुर्सी पे उसका मूल्य बराबर हुआ था, 50 कुर्सी पे उसको 200 कुर्सी पे उसका पैसा बराबर हो गया, तभी तो लाभ कमाया है 50 कुर्सी का। जब 200 पे बराबर हो गया तो यही 200 उसका हो गया कास्ट प्राइस, और जैसे कास्ट प्राइस निकल आया, तीनों चीज़ निकल आए, तो उठा के रख देते हैं आपके छोटे बेसिक फार्मूले, प्रॉफिट गुणे 100 बटा सीपी पे, और काट देते हैं, कितना आ जाएगा 25% का। अगला क्वेश्चन है 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसने उसके घाटे का प्रतिशत क्या होगा। आपको यही एक बार समझना है, उसका एसपी दिया है 144 और उसका हान या लॉस दिया है कितना 6 का। ये बताइए 144 जब बेच देता है तो 6 मुर्गी की हानि हो जाती है, 144 बेचने के बाद भी 6 मुर्गी की हानि, तो उसने कितनी मुर्गी खरीद के लाया रहा होगा भाई, 6 मुर्गी की हानि हो गई है, तो 6 मुर्गी उसकी हो सकता है मर गई हो या भाग गई हो या कुछ हो गई हो, तो उसने खरीदा कितना था सीपी 144 प्लस 6 बराबर 150 मुर्गी खरीदा था। अरे भाई खरीदा होगा, हानि हुआ है तो इससे ज़्यादा तो खरीद के लाया होगा, उसका पैसा कहाँ बराबर होगा, आपको सिर्फ पैसा बराबर करना है। कहाँ पैसा बराबर हुआ 150 पे, अब आपका खत्म हो गया। प्रॉफिट लॉस बराबर लॉस गुणे 100 बटा सीपी, 150 काट दिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 2 दूना 4% का क्या हो गया है, इसको लॉस हो गया है। एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ से एकदम आसानी से कह रहा है, बेच कितना रहा है एसपी कितना 33 मीटर बेच रहा है, और उसको हानि कितना हो रही है 11 मीटर कपड़े के बराबर हानि होती है, लॉस कितना हो रहा है 11 मीटर कपड़े के, तो उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा होगा, कितना कपड़ा खरीदा होगा सीपी। अरे 11 और 33 और 11, तभी तो जो उसने बेचा है और जितना नुकसान हुआ है तभी तो उसका पैसा बराबर होगा। या आप कह दो आपके घर में 1000 रुपये थी, आपको जो है कोई सौदा आप 1000 का खरीद के लाए और उसको 725 रुपये में बेच दिए, तो आपको कितना हानि हुई है, और आपको 225 की हानि हुई है, तो आपको 1000 रुपये तो पूरा बनाना होगा। तो आप क्या होगा, जितने में बेचे हो जितना हानि हुआ है वह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जैसे जुड़ेगा सीपी की 11 और 33 44 मीटर का, तो परसेंटेज लॉस बराबर लॉस गुणे 100 बटा सीपी, तो लॉस कितना हुआ 11 गुणे 100 बटा और क्या है सीपी 44, 11 चौक 44, 4 से काट दिए 4 दूना 8, कितना हो गया 25% का, 25% का क्या हो गया है लॉस हो गई है। लेकिन यही क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा से आपको घुमा देता है, यही क्वेश्चन थोड़ा से घुमाएगा, यही जो हानि लिखा है हर जगह यही लिख देता है लाभ, और यही आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा, यही आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब कह रहा आपको जब 33 मीटर कपड़ा बेचते हो तो 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है, तो आपका पैसा कहाँ बराबर हो गया है, मात्र आपको पैसा बराबर करना है। आपका पैसा कहाँ बराबर हो गया, तो एसपी हो गया सीपी हो गया, ये है प्रॉफिट है 11 मीटर का, तो सीपी कितना हो जाएगा, जैसे सीपी कहेगा घटाएंगे 22 मीटर हो जाएगा, क्योंकि जब आपका पैसा कहाँ बराबर हुआ था। अरे लाभ घटा दो, आप कोई चीज़ 1000 में बेच देते हो आपको 200 रुपये का लाभ हो जाता है, तो आपने वह सामान को खरीदा कितने में था
1000 में से 200 घटा के ही बताओगे 800 रुपये में, तो ऐसे 33 में से 11 घटा दिए, कितना आया 22 मीटर। तो इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट गुणा 100/CP, 11 दूना 22, 2 से काट दिए, 50% का क्या हो गया प्रॉफिट। इसमें आपको 2 क्वेश्चन ये बनाता है, कभी प्रॉफिट बोलता है कभी लॉस बोलता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब ये देखो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एसपी कितना दिया है 100 का, लाभ प्रॉफिट कितना दिया है 20 का, तो बताइए इसका पैसा कहाँ बराबर हो गया होगा, सीपी कितना हुआ रहा होगा, 100 में से 20 घटाए 80 पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट गुणा 100/CP 80, 20 चौक 80, 4 से काट दिए, कितना हो गया 25%। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कम से कम अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, इससे थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और अगले वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।